बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है। रेल यात्रियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। रक्षाबंधन से पहले कई ट्रेनों को रद्द भी किया जा रहा है। इस तरह का ऐलान सामने आया है और यात्रियों की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती हुई। आज से 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द रहेंगी। एसईसीआर की मुंबई हावड़ा मेन लाइन में सक्ती स्टेशन यार्ड में रीमॉडलिंग का कार्य होना है। चौथी लाइन को जोड़ने का काम किया जाना है और रेलवे ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। 23 अगस्त तक 19 ट्रेनें रद्द करने का फैसला रेलवे की तरफ से, वो भी उस महीने में जब एक बड़ा त्योहार भी है। रक्षाबंधन को लेकर लोग आवागमन करते हैं। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इंदौर के सदर बाजार इलाके की घटना है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। सदर बाजार पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर की एक घटना, दो गुट आपस में भिड़ गए। किस वजह से विवाद शुरू हुआ था अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत जमकर मारपीट हुई। ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। सदर बाजार पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में दो गुटों के बीच विवाद की स्थिति बनी। ये तफ्तीश का विषय है कि किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां एक पति ने दहेज के लिए दुराचार की सारी हदें पार कर दी। दहेज न मिलने पर पति ने पहले तो पत्नी को प्रताड़ित किया। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। महिला गंभीर घायल हो गई है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने एसपी ऑफिस जन सुनवाई में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। करी गई है। मेरे शरीर से मेरे पाँव तोड़ कर रख दिए। मेरे पति ने मारा है। कब मारा है? 27 तारीख को ही। क्यों मारा है पति ने? चाय बनाई है मैंने और चाय पिलाई है। पीछे सरिया से मेरी टांगा तोड़ कर रख दी है उनने। मेरी क्यों मारता है? उल्टे से इल्जाम लगाता है। इल्जाम लगा रहे हैं सर। महिला है, उनके पति ने उनके साथ मारपीट की थी और उनको सीधे हॉस्पिटल ले गए थे। जो एमएलसी के आधार पर, देहाती नालसी के आधार पर हमने एफआईआर करके उसमें आगे की विवेचना शुरू कर दी है। इसी बीच जो हमारे विवेचक हैं उनको मालूम नहीं चल पड़ा और जो पेशेंट है उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया गया था हॉस्पिटल से। जो हमारे विवेचक ने, जो हॉस्पिटल प्रशासन है, उससे पत्राचार करके जो उनके बेडेड टिकट और जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई हैं उनको लेने के लिए पत्राचार कर दिया है। सूरजपुर की बात करेंगे, जहां अपने झुंड से बिछड़ा एक हाथी कोयला खदान में जा घुसा। इसकी वजह से 14 से 15 घंटे तक कोयला उत्पादन का काम यहां बंद रहा। हाथी प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के जगन्नाथपुर महान 3 कोयला खदान में जा घुसा था और इसकी वजह से यहां पर काम कर रहे कर्मचारी भी दहशत में आ गए, यहां से भाग निकले। बाद में हाथी वहां से केरता की तरफ चला गया और उसके बाद वन विभाग की टीम जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश इस हाथी को करी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। खदान की ओर रुख करता हुआ हाथी और यहां पर काम कर रहे कर्मचारियों के बीच भी उस दौरान दहशत का माहौल था। तो जाके देखा तो हाथी घूम ही रहा था। 9 बजे तक बाहर ही नहीं निकल पाया था। फिर जंगल विभाग वाले आए, हमारे अधिकारी भी आए, लेकिन हाथी फिर निकल ही नहीं पाया और इसके कारण ब्लास्टिंग भी नहीं हुआ खदान में। काम भी बाधित रहा इसके कारण, हाथी के कारण पंप भी नहीं चल पाए। इधर मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से बाघिन और उसके शावक की दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें सिंगापुर से सामने आई हैं। सैलानियों ने इसका वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मगरनाला बाघिन और उसके शावक अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं। वीडियो में शांत बैठी बाघिन की ओर जब शावक जाता है तो तभी बाघिन शावक पर झपट्टा मारती हुई नजर आती है। इसके बाद शावक और बाघिन थोड़ी देर तक शांत चलते हैं। दोनों फिर अलग हो जाते हैं। शावक फिर एक पत्थर पर जाकर शांति से बैठ जाता है। बाघिन और शावक के बीच अटखेलियों की ये तस्वीरें मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई।
राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमा पर सर्चिंग बढ़ाई गई है। सुरक्षा बलों के जवानों ने सीमा पर सर्चिंग बढ़ा दी है। नक्सल प्रभावित इलाके हैं यहां पर और इसी के चलते सर्चिंग तेज करनी पड़ी है। चुनाव को लेकर पुलिस ने भी मुस्तैदी से तैयारियां शुरू की। राजनांदगांव का ये क्षेत्र जहां पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, नक्सल प्रभावित इलाका है और इसी के मद्देनजर चौकसी बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी फेस करने हैं। इस दौरान नक्सली खलल न डाल सके, कोई आपराधिक घटनाएं ना हो, इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बल पर जवान और ज्यादा मुस्तैदी से तैनात हैं। कभी घोर नक्सल प्रभावित जिला रहे सुकमा की तस्वीर धीरे धीरे बदलती भी जा रही है। यही वजह है कि मड़िया रास गांव का एक छात्र गंगा डॉक्टर बनने जा रहा है। सुकमा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मड़िया रास गांव में, जहां मुरिया जाति के 40 घरों की बस्ती है, यहां पर रहने वाला गंगा MBBS की पढ़ाई करने जा रहा है। अनपढ़ माता पिता की संतान गंगा ने पोटा केबिन मुनगा में 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसका चयन नवोदय विद्यालय में हो गया। यहां से उसने 12वीं पास की। नवोदय विद्यालय की मदद से ही गंगा ने नीट की कोचिंग भी की और नीट परीक्षा में 720 में से 522 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन बेहद गरीब परिवार से आने वाले गंगा के पास MBBS में दाखिले की फीस नहीं थी। स्थानीय छात्र नेता महेश कुंजाम गंगा को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। मदद की गुहार लगाई गई। कलेक्टर ने उनकी फीस की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। स्कॉलरशिप समेत हर संभव मदद दिलाने का भरोसा उनकी तरफ से। अब गंगा रायपुर नेहरू मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने जाएगा। और अपने घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय, मतलब स्थिति बहुत खराब है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते थे पहले ज़माने में। बट अब ज़माना बदल रहा है, तो धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो नीट में मेरा 522 मार्क्स आए, जो कि मेरे लिए मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा खासा मार्क्स लेना। तो इतना मतलब अच्छा खासा मार्क्स लेना, तो अपने इस मतलब ऐसे कंडीशन में लेना बहुत बड़ा बहुत कठिन काम है। जी सर, ये बात सही है सर कि मैं एडमिशन ले भी नहीं पा रहा था। अगर मेरे साथ महेश कुंजाम सर अगर मेरे साथ नहीं होते, तो शायद मैं वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच नहीं पाता और मैं MBBS करने से वंचित रह जाता। हम कलेक्टर साहब से मिले, तो वो बोले ठीक है, हम एडमिशन फी के लिए दे देंगे, फीस स्ट्रक्चर मतलब ला के दे देना, हम दे देंगे बोल के। तो ऐसे सर ने जैसे बताया थे वैसे कर दिया और एडमिशन हो गया सर। एडमिशन्स के लिए और पढ़ाई के लिए सपोर्ट मांगा है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारा जिला प्रशासन से उनको आने वाले समय में भी जो भी मेडिकल एजुकेशन संबंधित उनका सपोर्ट रहेगा, उसको हम देने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से तो उनको स्कॉलरशिप तो मिलेगा, उसके अतिरिक्त तो उनका जो भी सपोर्ट चाहिए उसको करने के लिए जिला प्रशासन ने हमने उनको कमिटमेंट दिया। उसी बेसिस में हम इधर धमतरी के बेलर गांव में पिछले 7 साल से बना स्टेडियम इस्तेमाल में नहीं होने की वजह से जर्जर हालत में पहुंच गया है। RAS विभाग ने साल 2015 से 16 में 51 लाख की लागत से स्टेडियम का निर्माण करवाया था, लेकिन स्टेडियम तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण करवाना भूल गए। यही वजह है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता है और ऐसे में स्टेडियम जर्जर हालत में है। स्टेडियम के इस हाल पर गाँव के सरपंच से लेकर अधिकारी तक आंख मूंदे बैठे हैं। ना कोई जवाब दे पाता है, ना ही इस ओर कोई कदम उठा रहा है। मिनी स्टेडियम बनेंगे है बेलर गांव में, जो कि मतलब बहुत दूर पड़ते और वहां जाए पर ना साधन भी नहीं है और रास्ता भी खराब है पूरा। बेलर गांव से करीबन 500 मीटर की दूरी में है